आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। www.totalurdu.com की स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स में मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा। दोस्तों, आज हम बाकायदा तौर पर ग्रामर का आगाज़ कर रहे हैं और जो ग्रामर मैंने अपने हिसाब से एक शेड्यूल जो बनाया है, जो एक तरतीब बनाई है कोर्स की, तो उसमें मैंने कुछ चीज़ों को पहले और बाद में और एक तरतीब से रखा है। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी हम कोई फ़िक्रा या कोई बोलते हैं या हम बातचीत करते हैं, तो बातचीत करते वक्त हम आम तौर पर अपनी गुफ्तगू में 3 लोगों को शामिल करते हैं। यानी अगर हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं तो हम 3 लोगों को उसमें शामिल करते हैं, ठीक है। अब ग्रामर की इस्तिलाह में मैं आप लोगों को नहीं समझा रहा, क्योंकि बहुत से दोस्त हमारे ऐसे हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं और उनकी समझ में वो चीज़ें नहीं आती, ठीक है। तो इसलिए मैं अपने तौर पर अपनी कोशिश के तहत आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसमें मैंने बहुत ही सिंपल और सादा तरीका जो है वो इस्तेमाल करने की कोशिश किया ताकि आपको सही तौर पर समझ आ सके। जी, तो मैंने जैसे कि बताया कि कोई भी बातचीत जब हम करते हैं तो हम कितने लोगों को अपनी बातचीत में शामिल करते हैं? 3 लोग, ठीक है। वो शख्स भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, यानी बेजान भी हो सकती है, जानवर यानी कुछ भी हो सकता है। नंबर 1 पहला शख्स, जिसे कि स्पेनिश में एक को प्रीमेर कहते हैं, ठीक है ना। प्रीमेरो या प्रीमेर। पेर से मुराद मेरी पेर्सोना है, पेर्सोना शख्स को कहते हैं, प्रीमेर पेर्सोना। इंग्लिश में इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो शख्स बात कर रहा होता है वो होता है दूसरा जिससे आप लोग बात कर रहे होते हैं। फ़र्ज़ करो मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, मेरा नाम जमील है, तो मैं अपने लिए हमेशा लफ्ज़ मैं का इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। मैं, स्पेनिश में इसको यो कहा जाता है यो या जो, ठीक है। तो अब पहला शख्स मैं हूँ, दूसरा आप है जो कि कंप्यूटर के सामने इस वक्त बैठे हुए हैं और मेरी क्लास सुन रहे हैं। तो मैं आप का लफ्ज़ आपके लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको तू भी कह सकता हूँ, तुम भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो स्पेनिश में इसको तू, अगर आपने इज्जत से किसी को बोलना है तो उस्तेद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तीसरा शख्स यहाँ पर क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो तीसरी चीज़ जो है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, वो है स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स, ठीक है। यानी स्पेनिश ज़बान हम सीख रहे हैं इस कोर्स में। तो तीसरा तरसेर पेर्सोना जो है, ठीक है ना, सेगुंदो था आप, तरसेर पेर्सोना जो है तरसेरो और या तरसेरा, ठीक है ना। ये जमा और यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, तरसेरा, सेगुंदा, सेगुंदो, ठीक है। तो बहरहाल आप यहाँ से अपनी आसानी के लिए देख लें। पहला शख्स वो शख्स होता है जो कि बात करता है, जो उस वक़्त बोल रहा होता है। अगर आप बोल रहे हैं तो आप हमेशा फर्स्ट पर्सन हो जाएंगे, प्रीमियर पर्सोना होंगे, और अगर आप बोलने वाले हैं तो आप अपने लिए हमेशा यो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। यानी उर्दू में जिस तरह मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं लाहौर जा रहा हूँ, मैंने यासिर को कहा है कि मैं सुहेल के पास जाऊंगा, ठीक है। तो ये मिसालें हैं जिसमें फ़र्ज़ करें सबसे कंप्लीट मिसाल जिसमें तीनों चीज़ों का जिक्र आएगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दूसरा, जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं, जिससे आप बोल रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कोई हुक्म दे रहे हैं, किसी की बात, यानी जिससे आप बोल रहे हैं, जो आपकी बात सुन रहा है, वो होता है सेकंड पर्सन, ठीक है ना, सेगुंदा पेर्सोना, ठीक है। अब ये जो सेगुंदा पेर्सोना होता है, इसको हम हमेशा मुखातिब करते हैं आप, जैसे मैं आपसे मुखातिब हूँ आप, ठीक है। तो इसको तू, स्पेनिश में इसके लिए तू या उस्तेद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको उस्तेद, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है कि यहाँ तू से हमारा थोड़ा सा चला गया है, या इसको आमतौर पर अगर आप शार्ट में देखेंगे तो VD भी लिखा हुआ आपको मिलेगा ये, ठीक है।
वीडी, इसका मतलब भी उस्तेद ही होता है, ठीक है। तो चूँकि अब यहाँ पर हम सेकंड पर्सन तू हो गया और उस्तेद हो गया, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। थर्ड पर्सन के लिए हम तीसरी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं वो जानदार भी हो सकता है और बेजान भी। देखें, क्योंकि आप आमतौर पर एक इंसान जो कि पहला शख्स हो सकता है, एक इंसान, तो जो बातचीत होती है वो एक इंसान से ही हो रही होती है, तो इसलिए जो सेकंड पर्सन है, जो दूसरा शख्स है, वो इंसान ही होता है जिससे आप मुखातिब होते हैं तू। और तीसरा शख्स या चीज़ वो बेजान भी हो सकती है, जानदार भी। तो हम यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो एक जानदार शख्स ही है, तो उसको कहते हैं एल अगर वो लड़का है तो, ठीक है। तीसरे शख्स के लिए एल अगर वो लड़का है तो, और एया कहेंगे अगर वो लड़की है तो, ठीक है ना। एल की मुअन्नस है एया, लड़के के लिए हम वो, यानी अगर वो चीज़ मुज़क्कर है एल। अब ये जानवर भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये लाजमी नहीं है कि ये एक इंसान का ही होना ज़रूरी हो, तो वो उससे मानों के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। एल की मुअन्नस अय्या है। तो जब हम यानी जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो तीसरा शख्स होता है, तरसेरा पेर्सोना होता है, ठीक है। और उर्दू में हम अपने अल्फाज के अंदर जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं वो, यानी वो लड़की, ठीक है ना। अब फ़र्ज़ करें मैं आपको एक, अब इसकी कुछ मिसालें मैं आपको देता हूँ जिनकी वजह से आप थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ये बहुत ही अहम है, ठीक है, क्योंकि आगे जब हम जाएंगे वर्ब पर, और मिसाल ये है कि फ़र्ज़ करें कोमेर, कोमेर जो है वो एक वर्ब है, उसका मतलब होता है खाना। लेकिन अगर आप कहेंगे मैंने खाना खाया था, तो आप इसी वर्ब को चेंज करेंगे कोमेर को। अगर आप कहेंगे मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप इसी वर्ब को कोमेर को चेंज कर देंगे कोमिएंदो में, ठीक है ना। और अगर आप कहेंगे मैंने खाना खाया था, पास्ट हो जाएगा, माजी हो जाएगा, यानी आपने जो काम किया था, इसके लिए आप कहेंगे इस्तावा एक उम्मीदो, ठीक है। और इसके लिए अगर मैं खा रहा था, इस्तावा कोमिएंदो था, यानी पिछले, और गा में कोमेरे, ठीक है ना। तो ये करके आपने वर्ब को चेंज करना है, यानी सिर्फ लफ्ज़ जो होगा, वर्ब जो होगा, जो आपका काम ज़ाहिर करता है वो एक ही होता है हमेशा, वो होता है कोमेर। उसके बाद आपने इसकी मुख्तलिफ, यानी आपने माजी में उसको इस्तेमाल करना है, फ्यूचर में आपने उसको इस्तेमाल करना है, या हाल में, तो ये आप अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। अब इस फ़िक्रे के अंदर जो भी लफ्ज़ है उसको आप किस तरह, यानी सुनने वाले को आप कैसे बताएंगे कि आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, या आप जो सामने आपकी बात सुन रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं, या आप किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट जो है ना, इस चीज़ का समझना वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए जब भी हम बातचीत करते हैं, आप वो फ़र्ज़ करें आपको अपने जहन में ये बात रखनी है, तो सिंपल सी जो चीज़ आपने जहन में रखनी है वो ये है कि जब भी हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम अपनी गुफ्तगू में 3 चीज़ें शामिल करते हैं। नंबर 1 खुद बोलने वाला, नंबर 2 सुनने वाला जो आपकी बात सुन रहा है, और नंबर 3 जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें आप 3 दोस्त हैं, ठीक है ना। पहले दोस्त का नाम है, फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मेरा नाम जमील है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप फ़र्ज़ करें यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, जो स्पेनिश लैंग्वेज सीख रहे हैं। अब आप स्टूडेंट हो गए, और तीसरा हमारा एक दोस्त है तारिक, ठीक है ना। ये मैंने अभी बना लिया है, मेरा कोई दोस्त तारिक नहीं है, आपका हो तो चलो कोई बात नहीं है। अब उसमें ये चीज़ है कि जो तारिक है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है ना, आपका नाम स्टूडेंट मैंने रख दिया है। तो स्टूडेंट साहब, जो तारिक है ना वो बहुत अच्छा लड़का है। स्टूडेंट तारिक बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं हूँ, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ। सेकंड पर्सन आप हैं, स्टूडेंट है, ठीक है ना। अब इसके लिए मैंने तू तो नहीं इस्तेमाल किया। और थर्ड पर्सन है वो तारिक है, तीसरा शख्स तारिक है। तो तारिक के लिए मैंने एल भी यूज़ कर सकता था, लेकिन अगर इसको मैं सारे को छोड़ दूँ तो अय्या भी इस्तेमाल, यानी सॉरी तारिक नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब तुमसे मैं कहूँगा तुम्हारा नाम स्टूडेंट है, मैं तुम्हें कहता हूँ, या स्टूडेंट हो सकता है, बहुत से लोग कहें यार ये क्या नाम डाल दिया है, तो मैं आपको फ़र्ज़ करें आपका नाम उस्मान है, ठीक है, तो आप उस्मान है। मैं कहूँगा उस्मान साहब कल आपने ये चीज़ें याद कर कर आनी है, ठीक है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन मैं हो गया,
दूसरा यानी मैंने आपका नाम लिया है उस्मान साहब, ठीक है, तो आप उस्मान हो गए। तीसरी बात मैंने की है ये चीज़ें, तो ये अब ये नहीं कहना कि इसमें इस्ता लगाना, इस्ता वो चीज़ें बाद में आएंगी। नंबर 3 है कि मैंने तीसरी चीज़ जिसका जिक्र किया वो मैंने कहा ये चीज़ें, ठीक है ना, यानी वो सबक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ें आपने याद करनी है, इनके ऊपर गौर करना है। तो ये है हमारा थर्ड पर्सन तरसेरा पेर्सोना, ठीक है ना, या इसको हम तीसरे दर्जे में बात करते हैं। तो यहाँ तक जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि कभी जब भी बात की जाए उसमें 3 शख्स हिस्सा लेते हैं। पहला बोलने वाला, ठीक है, उसको पहला शख्स कहते हैं। पहला शख्स जब किसी से बात करेगा तो जाहिर है उसको बात करने के लिए दूसरे शख्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब मिसाल फ़र्ज़ करें आप ये करें कि आप अकेले खुद ब खुद कुछ बोलते हैं, तो आपके यार दोस्त या आपके जानने वाले कहेंगे यार ये तो पागल हो गया है, ठीक है, खुद ही खुद बातें करता है, मेंटल हो गया है, कुछ भी कहेंगे, ठीक है, तो वो हंसेंगे। तो इसीलिए जब भी आप बात करते हैं तो आपको दूसरे शख्स की ज़रूरत पड़ती है जिससे आप बात करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर आप फ़र्ज़ करें आप हैं और आपका दोस्त है, तो आप किसी से सियासत पर बात करना चाहते हैं या किसी भी टॉपिक पर आप उससे बात करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे आप? ज़ाहिर है आपका दोस्त आपके सामने होगा, आप उससे बात करेंगे तो वो तीसरा जो सब्जेक्ट होगा वो होगा सियासत, ठीक है ना, आप इसे कह सकते हैं ला पॉलिटिका, ठीक है ना। तो पॉलिटिक्स पे बात करनी है, आप अपने किसी तीसरे दोस्त के बारे में बात कर रहे हैं, वो कैसा है आजकल किन हालात में, आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, यानी 2 शख्स, आप और आपका दोस्त, पहले हैं आप, दूसरा आपका दोस्त, ठीक है, और तीसरा जिस मौजू पर आप बात करेंगे वो। तो ये 3 चीज़ें हैं, यो, मैं, तू, जिससे आप बात कर रहे होते हैं, मेरे लिए तू आप हैं, और तीसरी चीज़ ये कोर्स है जिसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मेरी जो कोशिश है वो आप लोगों को ये समझाना है कि फ़र्स्ट पर्सन किसको कहते हैं, पहला शख्स कौन होता है। तो याद रख रहे हैं बोलने वाला जो बात कर रहा होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन प्रीमियर पर्सोना कहते हैं, पहला शख्स कहते हैं। दूसरा शख्स जो है वो है जिससे आप बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जिससे आप बात उस वक्त कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप दूसरे शख्स हैं, हालांकि मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो समझा रहा हूँ, आप सुन रहे हैं चुप करके, आप बोल तो नहीं रहे हैं, तो आप सुन रहे हैं, यानी सुनने वाला लफ्ज़ शख्स जो होता है वो सेगुंदा पर्सोना सेकंड पर्सन कहलाता है, ठीक है। और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, चाहे वो चीज़ है, वो शख्स है, कुछ भी है, वो कहलाता है थर्ड पर्सन। तो किसी भी ज़ुबान में आप चले जाएं तो फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड पर्सन, और फिर उसके बाद आता है थर्ड पर्सन। तो उर्दू में मैं, जो शख्स अब किसी के लिए भी ज़ाहिर है मैं का लफ्ज़ यूज़ करेगा वो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा, और जो बोलने वाला किसी से मुखातिब है, ठीक है ना, उसके लिए तू, तुम या आपका कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं सेकंड पर्सन सेगुंडो पर्सोना, ठीक है, सेगुंदा पर्सोना। तीसरा जो शख्स है उसके लिए हम वो का लफ्ज़ यूज़ करते हैं या उसका नाम लेते हैं, या ये या वो फला, जो कुछ भी है तीसरी चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम बात करें उसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन। ये तो थी अगर जो शख्स हैं या अफराद हैं वो एक हैं। फ़र्ज़ करें आप अकेले हैं, मैं भी अकेला हूँ, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं स्पेनिश कोर्स है, ये भी अकेला है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर कंप्यूटर पर इस वक्त मेरे साथ मेरे 3 दोस्त और बैठे हुए हों, तो अब मेरे दोस्त सारे मिलकर आपको ज़ुबान सिखाएं तो क्या बनेंगे, हम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए ये थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा। ये भी 3 चीज़ें हैं, पहली चीज़ है नोसोत्रोस, दूसरी चीज़ है वोसोत्रोस, तीसरी चीज़ है आइयोस ओ आइयास, ठीक है। तो अब देखें हम सब, अब आप वहाँ पर हो सकता है आप अकेले बैठ कर ना क्लास देखें, बल्कि आप 2 दोस्त बैठे हुए हैं, 3 हैं, यानी दोस्त एक से ज़्यादा जितने भी होंगे, तो आप लोगों को मैं इकट्ठे तौर पर अगर फ्रैंकली कहूँगा तो हमारी ज़ुबान में थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है, ठीक है ना, ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो हम कहते हैं आप, यानी काफ़ी सारे जमा हो जाएंगे, आप एक से ज़्यादा हैं, ठीक है। इसी तरह स्पेनिश में वोसोत्रोस कहा जाता है तुमको, ठीक है ना, जैसे मैं
तुम से मुखातिब हूँ, अगर आप एक से ज़्यादा हैं तो आप कहेंगे, यानी मैं आप लोगों को कहूँगा तुम, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा हो तुम, यानी तू से मैंने तुम पर आ गया हूँ, ठीक है। ये नोसोत्रोस, पहले मैं अकेला था लेकिन अब यहाँ हम 4 दोस्त बैठे हुए हैं जो कि आपको ज़ुबान सिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हो जाएगा नोसोत्रोस। नोसोत्रोस को उर्दू में क्या कहते हैं? हम। अब आप वहाँ एक से ज़्यादा शख्स बैठे हुए हैं तो आप हो जाएंगे बोसोत्रोस, यानी तुम एक से ज़्यादा हो, ठीक है। अब हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करो हम बात करते हैं एक मिसाल है कि भाई गुजरात में है ना बहुत सारे गुजराती रहते हैं। अब गुजराती एक तो नहीं है, गुजरात में तो जितने शख्स रहते हैं, जितने लोग रहते हैं, वो सारे के सारे गुजराती हैं। तो अय्योस अगर वो मर्द हैं, ठीक है ना, यानी गुजराती मर्द। और अगर मैं कहूँ कि अय्यास जो है, तो ये अय्यास है, अय्यास कहना गलत है, मैं खुद भी अय्यास कह देता हूँ, लेकिन शुरू में ए है, अय्यास है, ठीक है। तो लफ्ज़ है अय्यास, ठीक है जी। तो अय्यास औरतों के लिए इस्तेमाल होता है अगर औरतें एक से ज़्यादा हो, कोई लड़की कोई औरत एक से ज़्यादा हो, कोई भी चीज़ मुअन्नस हो, लाजमी नहीं है कि वो मर्द यानी औरत को इंसान ही हो, कोई जानवर भी, कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए हम फ़ीमेल के लिए मुअन्नस के लिए अय्याल का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर वो जमा है, एक से ज़्यादा हैं, तो हम उनके लिए एस लगाकर बना देते हैं अय्यास, यानी काफ़ी सारी गुजराती औरतें, तो अय्यास इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब ये तो थी मिसाल जमा में, ठीक है, यानी हम नोसोत्रोस, तुम के लिए हम लगाएंगे बोसोत्रोस, और वो जमा, ठीक है ना, एक से ज़्यादा हैं, अगर वो मर्द हैं तो उनके लिए हम यूज़ करेंगे अय्योस, और अगर वो औरतें हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अय्यास, ठीक है जी। तो अगर आप ये वाला जो हिस्सा है नोसोत्रोस, बोसोत्रोस और अय्योस का, इसे आप को लगता है ये मुश्किल हो रहा है, नहीं समझ में आ रही, तो आप फ़िलहाल इसको थोड़ा सा पीछे रख लें, कोई बात नहीं, अगली मिसालों में आपको ये थोड़ा सा मैं ज़्यादा वाज़ेह समझा दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ज़ुबान सीखूं और ज़ुबान की तरफ बढ़ूं, तो आपको ये 3, ठीक है ना, उसमें भी क्या था, सॉरी ये मैंने चीज़ वहाँ पर नहीं लिखी हुई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आप चले जाएँ। तो ये नोसोत्रोस हम, यानी बात करने वाला हमेशा क्या होता है, जो आपसे बात कर रहा है, जो मुखातिब है, जो बोल रहा है, वो हमेशा नोसोत्रोस हो जाएगा, यानी वो जमा है। फ़र्ज़ करें आपके ये पास है ना जी, आप मैच खेल रहे हैं, ठीक है, आप एक टूर्नामेंट करा रहे हैं, टूर्नामेंट में आपने शिरकत किया, तो एक टीम आपकी हो जाएगी, ठीक है, आप उसका नाम रख लें भाई मसलन बार्सिलोना क्रिकेट क्लब, ठीक है। दूसरा आपके पास क्रिकेट क्लब आ जाएगा मैड्रिड क्रिकेट क्लब। तीसरा जो क्रिकेट क्लब होगा आपके पास, फ़र्ज़ कर लें आप वालेंसिया का आ जाता है, या फिर तारागोना का, मुझे नहीं पता, जो भी आप रख लें, ठीक है। अब आप मैच खेलने चले गए हैं वालेंसिया से, ठीक है। अब वालेंसिया से आपने टॉस किया है, टॉस आप जीत गए, तो आप क्या कहेंगे, हम बैटिंग करेंगे और तुम फील्डिंग करोगे, ठीक है। अब आप एक से ज़्यादा है, टीम में हमेशा एक से ज़्यादा होता है, तो आप कहेंगे नोसोत्रोस, ठीक है ना, अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी हम खेलेंगे, तुम फील्डिंग करोगे, ठीक है ना, तो उनके लिए आप कहोगे बोसोत्रोस। और जो वो तीसरी टीम थी वो क्या करेगी, जाहिर है वो आपका मैच देखेगी, तो आप कहेंगे वो मैच देखेंगे, हम खेलेंगे, तुम फील्डिंग करोगे, वो ग्राउंड में बैठ के मैच देखेंगे। तो कंसेप्ट जो है, जो समझाने की चीज़ है, वो ये है कि जो पहली थी ये वाली, जो आप अकेले हैं तो तू, अगर आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी अकेला है, और तीसरा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं और वो भी अकेला है। अब बात ये भी हो सकता है कि नहीं जी मैंने तो पढ़ा था अगर मैं अकेला हूँ तो सामने वाला भी अकेला होना चाहिए, नहीं, अगर आप अकेले हैं तो आप करें यो, ठीक है, अपने लिए यो इस्तेमाल करेंगे, और दूसरे के लिए आगे बहुत सारे लड़के बैठे हैं, जिस तरह फ़र्ज़ करें मैं अकेला हूँ, यहाँ पर आपको क्लास दे रहा हूँ, आप सुनने वाले 4 हैं, तो मैं कहूँगा बोसोत्रोस आपके लिए, ठीक है, यो बोसोत्रोस, तो इस्तेमाल होगा। अब ये फ़िक्रों की साख जब हम फ़िक्रे बनाएंगे, इसमें आप लोगों को बेहतर तौर पर, सही तौर पर जो है पता वहीं पर चलेगा, इनका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल। तो अभी जो
जानने वाली चीज़ें थी वो था पहला शख्स कौन होता है, बोलने वाला कहलाता है, और उसको स्पेनिश में क्या कहते हैं, यो, वो अपने लिए यूज़ करेगा। जैसे मैं हमेशा, मैं अगर मैं स्पेनिश बोल रहा होता तो मैं यो, फ़र्ज़ करें यो दोई क्लासेस del castellano, ठीक है। तो यो यानी मैं देता हूँ, यो दोई मैं देता हूँ, आगे है क्लासेस, यो दोई क्लासेस दे स्पेनियोल। अब यहाँ पर मैंने तू का तो जिक्र ही नहीं किया, यानी मेरी अब इस जो फ़िक्रे में मैंने जो फ़िक्रा बोला है इसके अंदर मैंने सेकंड पर्सन का सेगुंदा जो पर्सोना है उसका मैंने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि मैं आपसे तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब मैं सबको बता रहा हूँ तो उसमें मैं किसी का मैंने नाम नहीं लिया, किसी को मैंने शो नहीं किया है, ठीक है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, मैं किससे कह रहा हूँ इसका कोई पता नहीं चल रहा, ठीक है। तो मैंने जिक्र किया है मैं और क्लासे दे स्पेनियोल का। तो ये एल जो है कहते हैं दिल, दे एल। तो ये चीज़ें आगे यानी जाके बेहतर एक्सप्लेन होंगी। फ़िलहाल जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो प्रीमियर पर्सोना है वो है यो, सेगुंदा पर्सोना तू, tercera persona एल, अगर लड़की है तो एया। उर्दू में मैं, तुम आप, ठीक है ना, तू तुम आप, और अगर यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो है वो, ठीक है। प्रीमेरा पर्सोना, सेगुंदा पर्सोना, tercera persona, रिपीट कर लें। प्रीमेरा पर्सोना बोलने वाला, जो बात कर रहा होता है वो अपने लिए हमेशा यो का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। सेगुंदा पर्सोना जिससे आप बात कर रहे होते हैं, जो यानी जो कि सुन रहा होता है, उसे तू या उस्ताद कहा जाता है। tercera persona जिसके बारे में हम बात करते हैं उसके लिए हम अय्या या एल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें कि हम बात करने वाले ज़्यादा हैं तो हम करेंगे nosotros। तो इसमें जमा के अंदर प्रीमेरा पर्सोना nosotros जो बात कर रहे होते हैं, सेगुंदा पर्सोना जो कि सुन रहे होते हैं वो होते हैं vosotros, और जिनके बारे में बात की जाती है वो है ellas या फिर ellos, ठीक है। तो ellas अगर एक से ज़्यादा औरतें, लड़कियां या वो चीज़ मानस है तो ellas इस्तेमाल किया जाता है, और अगर लड़के हैं या मर्द हैं तो ellos इस्तेमाल किया जाता है। जी दोस्तों, ये थी आज की क्लास। उम्मीद है कि आपको समझ ज़रूर आई होगी। तो आप इसको जो भी फ़िक्र आप बोलते हैं उसमें कोशिश करें, उसमें अंदर फ़र्क जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन कौन था, यानी प्रीमियर पर्सोना कौन है, सेगुंदा पर्सोना कौन है, और tercera पर्सोना कौन है। तो ये जब चीज़ आपको अगर सही तरह समझ आती है तो इंशाअल्लाह हमें आगे जो है ज़बान सीखने में काफ़ी मदद होगी। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में। देखते रहिए www.totalurdu.com। अल्लाह हाफिज़।